Today we will study about the third exercise of your complex numbers and quadratic equations and this is based on the quadratic equations. तो जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. हेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लीनियर हो जाएगी. ठीक है, तो इसके हमें पता है रूट्स अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने निकालने हैं तो क्या मेथड होता है इसका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये आई थिंक मैंने स्टार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट किया था उसकी इंट्रो में भी ये डिस्कस किया था आपके साथ. तो यहाँ पर d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और इस d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स हमारे जो होते हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं. और कम्प्लेक्स नंबर में हमने डील करना है इमेजिनरी रूट्स के साथ. तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम डील करेंगे वहां पर क्या आ जाएगा, हमारा d लेस देन 0 आएगा. तो हम देखते हैं कि वैसे क्वेश्चंस जो हमने कैसे सॉल्व करने हैं. देखिए जैसे ये एक्सरसाइज 5.3 ये मैंने एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस लिए हुए हैं आपके. तो यहाँ पर लिखा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3. और ये हमने पढ़ा है कि अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर. तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस आयोटा रूट 3. ठीक है, सिमिलरली अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर करो. यहाँ पर a हमारा 2 है, b 1 है, c 1 है. तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं. जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c ये आ जाएगा 1 माइनस 8. तो ये आ गया फिर से -7. अब हमने रूट निकालना है तो रूट का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो वैल्यूज डाल दो, माइनस बी -1 प्लस माइनस ये -7 अपॉन 2a, 2 इंटू 2. तो ये वैल्यूज आ जाएंगी -1 प्लस माइनस ये इसका माइनस बाहर ले लो तो आयोटा आ जाएगा और नीचे 4. दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे ही करने हैं, यही सेम वे है इसका. जैसे ये क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो देख लो पहले अगर आप d निकालते हो इसका b स्क्वायर माइनस 4ac तो वो हमारा क्या आएगा, लेस देन 0 ही आएगा. तो फिर रूट निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगा दिया, ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 36. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दो मेरे जो है वो रूट्स निकल के आ जाएंगे. नेक्स्ट देखिए हमारा ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर होता है कि हम x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो +1 ले लेते हैं. तो ये माइनस जो है इसको हम कॉमन लेके तो कर देंगे. तो अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस x प्लस 2. तो फिर से x की वैल्यू निकाल दीजिए, आपकी मर्जी है. अगर आपको पहले यहाँ d निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ आप d निकाल सकते हैं. b स्क्वायर यहाँ पर क्या है 1 माइनस 4a क्या है 1 c 2. दिस इज 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7. दिस इज लेस देन 0. तो फिर यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. a तो यहाँ पर 1 ही है. तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही करेंगे. इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर वे है. d निकाल लीजिए, d लेस देन 0 आएगा तो उसके बाद रूट जो है हमने वो निकालना है. यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है. देखिए अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट 2. तो ये भी सिमिलरली इसमें भी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के हमारे पास ऐसे आएगा. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे ही करने हैं, इनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें आप क्या कर लीजिए, ये अंडर रूट 2 एलसीएम ले लीजिए. तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 और ये रूट 2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा. अब आपके पास a भी है, b भी है, c भी है. तो यू कैन गो थ्रू बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही इसका एलसीएम ले लेंगे हम. ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे.
तो बहुत ही इजी है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनमें पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। d लेस देन 0 आता है हमारा, इमेजिनरी आता है, उसके बाद हम आगे रूट्स निकालेंगे जो कि फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ठीक है, तो वहां से अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा तो वो आयोटा की फॉर्म में हमारा रूट के बाहर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और बहुत इजी टॉपिक था, तो इसी के साथ हम एक और कंसेप्ट कर लेते हैं इसका। ये आपका सप्लीमेंट्री में दिया हुआ एनसीईआरटी में लास्ट के पेजेस में दिया हुआ है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा तो उसका हमने जो स्क्वायर रूट है वो कैसे फाइंड आउट करना है। तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो हमने हर क्वेश्चन में जो है वही अप्लाई करने हैं। पहले तो अगर ये स्क्वायर रूट है किसी कम्प्लेक्स नंबर का, इसको हमने लेट करना है कि ये x प्लस आयोटा y के बराबर है। सेकेंड स्टेप में हमने स्क्वेयरिंग कर देना है बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ये रियल पार्ट्स आ जाएंगे, ये इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, ये आइडेंटिटी यूज करनी है और ये हर क्वेश्चन में होगी। और आइडेंटिटी क्या है, ये फॉर्मूला क्या है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये आपकी ये दोनों चीजें आएंगी। यहां से सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी आप उसको एक नंबर दे दोगे। फिर आपके पास ये इक्वेशन आई थी और ये इक्वेशन आई थी, दोनों को यूज करते हुए ये दोनों इक्वेशंस आपने ऐसे लेनी है जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये दोनों हम इसलिए लेंगे क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से दोनों में से एक वेरिएबल कट जाएगा और एक का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो अब ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर बन जाएगा ये, तो x आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो जब x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डालूंगी तो y की भी आ जाएगी। जब x और y दोनों की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी तो मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ, यहाँ पर x और y की वैल्यू डालूंगी तो वो जो मेरा कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा वो उसकी वैल्यू होगी। तो ऐसे ही 3-4 पर्टिकुलर स्टेप्स हमने यूज करके सारे के सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। हाँ, सिर्फ इतना फर्क हो सकता है कि कई बार आपको ये कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट नहीं दिया होगा तब आपने वो 0 लेना है, और कई बार इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया होगा तो आयोटा 0 ले लेना है। बाकी स्टेप सिमिलर हैं हर क्वेश्चन में। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा उसको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो सिमिलर स्टेप से करना है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो जिससे आपको ये स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे और थोड़ा आपको कंसेप्ट में भी और क्लैरिटी आएगी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन है -15 माइनस 8 आयोटा। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है तो कम्प्लेक्स नंबर का तो वो क्या है, x प्लस आयोटा y। एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि हमारा स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो वही हमने यहाँ पर भी कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा, आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2x आयोटा y, और यहाँ आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आएगा। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy। अब क्या कर दो, रियल पार्ट को इकट्ठा लिख दो और इमेजिनरी को इकट्ठा लिख दो। अब दोनों को सेपरेट कर दो, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा -15 और 2xy आ जाएगा -8। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, थर्ड स्टेप भी हो चुका है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करनी होती है, आइडेंटिटी लगानी होती है, एक फॉर्मूला लगाना होता है जो कि सेम है सारे क्वेश्चंस में, और वो आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। तो ये लगाने का क्या बेनिफिट होगा हमारा, ये दोनों चीजें हमें सेकेंड और थर्ड स्टेप में मिल गई होती हैं, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ 15 का स्क्वायर और यहाँ मैं लिख सकती हूँ -8 का स्क्वायर। तो यहाँ 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 289। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो वो आ जाएगा √289। यहाँ पर आप पॉजिटिव लेके चल सकते हो एक ही वैल्यू, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर रूट।
अब देखिए ये मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर मेरे पास था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को ले सकती हूँ, एलिमिनेशन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो यही मैंने कर दिया एडिंग सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर कैंसिल, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो ये मेरे पास सेकंड थी, ये फोर्थ थी, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 फोर्थ में डालूंगी तो y की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो सिमिलरली y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास प्लस माइनस 4। ठीक है, तो व्हेन x 1 होगा तो y कितना होगा -4, तो तब स्क्वायर रूट मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ क्या था x प्लस आयोटा y, तो x की जगह आ गया 1 और आयोटा y की जगह आ जाएगा -4। अब जब x -1 होगा तब y कितना आ जाएगा +4, तब इसकी वैल्यू होगी ये। तो हेंस द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ -15 -8 आयोटा r, कौन सा स्क्वायर रूट है इसके, एक आएगा 1 -4 आयोटा और एक है इसका -1 + 4 आयोटा। तो इस तरीके से आपने जो है वो क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने हैं। तो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन फॉर मोर क्लैरिटी। देखो बच्चे, अब ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसका हमने इस स्क्वायर रूट का निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो फिर से वही किया, फर्स्ट स्टेप इसको x प्लस आयोटा y के बराबर ले लिया, सेकंड स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, इसके साथ ये कट जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। फिर इसमें रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी अलग कर लो। थर्ड स्टेप रियल पार्ट्स को सेपरेट कर लो और इमेजिनरी को कर लो। फोर्थ स्टेप में फिर से फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है इसकी वैल्यू सेकंड और थर्ड इक्वेशन में मिली होती है, हमें वो डाल दोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, पॉजिटिव ही ले लेना है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन आएगी, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया मेरे पास, दोनों को ऐड कर लो तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी +-1। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार +1 डालो यहाँ पर और एक बार -1 डालो, तो मेरे पास देखिए y की जो है वो दो वैल्यूज आ जाएंगी +-3। जब x 1 था तो y मेरा -3 है, तो मेरा ये इक्वेशन, ये जो रूट है ये क्या बन जाएगा तब 1 - आयोटा 3 या 3 आयोटा, और जब x -1 है तो y 3 है, तो ये रूट की वैल्यू क्या बन जाएगी -1 + आयोटा 3। तो इसके जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं हमारे, इसके क्या है -1 - आयोटा 3 एंड -1 + आयोटा 3। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये एक लेती हूँ, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर माइनस आयोटा है, तो अभी मैंने बताया था आपको कि अगर कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ आयोटा दिया होगा तो रियल पार्ट अपने 0 एज्यूम कर लेना है, और अगर सिर्फ रियल पार्ट दिया होगा तो कम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है आपने आयोटा 0 इंक्लूड कर लेना है। तो ये माइनस आयोटा है, हमने अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा निकालना है, तो इसको हमने वही सिमिलर स्टेप x प्लस आयोटा y ले लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की, यहाँ माइनस आयोटा आ गया और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद रियल पार्ट को अलग कर दिया और इमेजिनरी को अलग कर दिया। रियल पार्ट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 है, और इमेजिनरी 2xy क्या है -1। कॉफिशिएंट लेना होता है ना हमने, आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा का जो कॉफिशिएंट है। फोर्थ स्टेप में बेटा हमने वही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करेंगे जब यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास ये दो इक्वेशन फिर से आ जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास +-1/√2। तो इसको एक बार यहाँ पर प्लस x की वैल्यू +1/√2 डालो, एक बार y की वैल्यू डालो, सॉरी एक बार x की वैल्यू +1/√2 डालो और एक बार -1/√2 डालो, तो अकॉर्डिंगली y की जो है वो दो वैल्यूज निकल के मेरे पास आएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको शो करती हूँ पेज टर्न करके, यहाँ पर ही करा है मैंने। ठीक है, तो y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी +-1/√2। जब x +1/√2 था तो y की वैल्यू -1/√2 आई थी, तो मेरे पास ये जो क्या है ये मिलेगा मुझे कि अंडर रूट माइनस आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। अब जब x -1/√2 था तो y पॉजिटिव 1/√2 था, तो अकॉर्डिंगली उसका तब स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। तो हैंस द स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा आर ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, और जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें आपने ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम जब अंडर रूट हटाते हैं तो 2 आते हैं हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब ये भी पॉजिटिव है और इसका स्क्वायर है,
और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही आएंगे क्योंकि दोनों का हमने स्क्वायर लेना है। अगर नेगेटिव नंबर भी होगा तो उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ पर जो दो वैल्यूज हमारे पास आती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हम दोनों की दोनों नहीं लेते हैं, एक ही ले लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू। तो इसीलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए यहाँ पर लिख दिया है, बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरीके से बेटा अगर आपको कोई दिया होगा कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो इस तरीके से निकालना है। उसके लिए सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। और हमेशा ये दोनों जो वैल्यूज हैं आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करोगे वहां से वैल्यूज आ जाएंगी। बाकी इसमें इतना कुछ भी नहीं था, बहुत इजी है ये चैप्टर, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू विद दीज टू टॉपिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड square root of complex numbers, and if you find any doubt or any query you are free to ask me. Okay, thank you beta.